हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ग्राफिक लोकेशन और मीडियन। मीडियन की देखिए हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ मीडियन की। वो सारी वीडियोस का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लास्ट वीडियो है मीडियन की, जिसमें हम बात करेंगे कि मीडियन ग्राफिकली कैसे निकलता है, किस तरीके से ग्राफिकली निकलता है। तो ग्राफिक लोकेशन और मीडियन की बात करेंगे कि मीडियन को ग्राफ के थ्रू कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ी सी एक चीज़ पहले पता होना चाहिए कि मीडियन जो है वो ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं। वो एक ग्राफ होता है मीडियन के लिए, जो कि आपने पहले शायद पढ़ा हो चैप्टर में, ग्राफिक लोकेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर था। वो चैप्टर क्या था, वो उसमें बेसिकली एक कर्व था, उसका नाम कहते हैं ओगिव कर्व। ओगिव्स, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो ये इसके थ्रू निकलता है फिर मीडियन। जब हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओगिव कर्व जिसे बोलते हैं, जब हम ये बनाते हैं तो फिर हम मीडियन को निकाल सकते हैं इसके थ्रू। अब इसके थ्रू जो निकालना होता है मीडियन को, वो भी दो तरीके से, ओगिव जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो बनता है हमारा लेस देन वाला, कि हम लेस देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना दे। ठीक है, एंड मोर देन वाला, दोनों को एक साथ बना दे। पहला जो तरीका है मीडियन निकालने का वो है कि लेस देन ओगिव कर्व और मोर देन ओगिव कर्व दोनों एक ही साथ बना दे, और जहां ये दोनों टकरा रहे होंगे वहीं पे ही मीडियन आ जाएगा। वो हम बनाना अभी सीखेंगे। दूसरा, या तो आप लेस देन वाला खाली बना दो या फिर मोर देन वाला। ये दूसरा तरीका होता है कि या तो आप क्वेश्चन में आपको देगा तो या तो आप लेस देन वाला ओगिव कर्व बना दो या मोर देन वाला, उससे भी निकल जाएगा। या फिर पहला तरीका क्या है कि दोनों को एक साथ बना दो एक ही कर्व के अंदर। दोनों निकालना दोनों तरीके सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मीडियन निकालना है ग्राफिकली, क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पहला जो तरीका है उसको पहले फॉलो अगर करें तो पहला तरीका में क्या कह रहा है कि लेस देन और मोर देन दोनों ओगिव मेथड दोनों बनाने को भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन में भी और मोर देन में भी, दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो करते पहले। देखिए अब इसको कन्वर्ट करना जैसे मुझे अगर, तो लेस देन में अगर मुझे पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ये देखना है, अपर लिमिट लेनी है, अपर लिमिट वाली, उससे कम वाली आपको लेना है सारी चीज़। मतलब सबसे पहला 0 से 10 है, इसका मतलब पहले के मार्क्स क्या बोल सकता हूँ, इसके मार्क्स लेस देन 10 है। अपर लिमिट से देखना है कि इसके मार्क्स कितने कम है। 0 से 10 तो लगा इंटरवल था, तो इसके मार्क्स कितने से कम है। अपर लिमिट से देखोगे ना, कितने से कम है, 10 से कम है तो लेस देन 10 लिख दिया। ऐसे इसके मार्क्स कितने से कम है, 20 से कम है, तो सीधा क्या लिखूंगा, लेस देन 20। फिर 10-10 का गैप देते रहना, क्योंकि हर एक में देखो 10-10 का गैप है। तो सीधा अगले में क्या होगा, लेस देन 20 के बाद 30 आएगा सीधा, देखो। फिर उसके बाद लेस देन 40 आएगा, ठीक है ना। फिर 50 आएगा, लेस देन, फिर उसके बाद, समझ गए। अब फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी सिंपल वाली थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव में। कैसे? सबसे पहले देखो लेस देन 10 तो 3 ही स्टूडेंट है तो 3 ही लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लेस देन 20 की बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला भी इंक्लूड हो गया है बच्चे, क्योंकि लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड है। तो लेस देन 20 में हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा। तो 7 + 3 कितने हो गए, 10 बच्चे हैं। तो लेस देन 20 सिर्फ 7 बच्चे नहीं है, पिछले वाले भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे लेस देन 30 में 15 बच्चे खाली नहीं है, 15 बच्चे तो 20 से 30 वाले में थे, लेकिन हमने क्या बोला, लेस देन 30। इसका मतलब है पिछले वाले भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जब आपको पता है पिछले वाले टोटल बच्चे 10 है, आपको ऐसा नहीं करना कि बार बार 7 + 3 10 करते रहोगे। जब 10 आपको पहले से लिखा हुआ है तो क्या करना है, 15 में 10 प्लस कर देना सीधा। 15 में पिछले वाले प्लस करने थे ना, आपने पिछले वाले को प्लस करके पहले से लिखा हुआ लेस देन 20 में, तो क्या करना है, 15 में सीधा 10 प्लस कर दो, सीधा आ गया 25। क्लियर? फिर लेस देन 40 9 स्टूडेंट है,
बट अभी तक पिछले बच्चे 25 हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, पिछले वाले को प्लस करना होता है। तो 9 में पिछले वाले 25 है टोटल, तो 9 में 25 प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, 34 आ गया। फिर लेस देन 50, वैसे तो 6 बच्चे थे 40 to 50, लेकिन पिछले वाले प्लस कर देंगे तो कितने हो गए टोटल, 34 प्लस 6 40, ठीक है। 34 में 6 प्लस कर देंगे। ऐसे 50 to 60 4 स्टूडेंट है, बट हमें लेस देन 60 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक ऊपर 40 बच्चे हैं, तो 4 में 40 प्लस कर दो तो 44 आ गए। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी का कर्व बनाना है बेसिकली हमें, और किसी का नहीं बनाना, इसी का बनाना। ऐसे ही अब यहाँ पर मोर देन वाले भी निकालेंगे। मोर देन वाला, मोर देन में क्या करते हैं, मोर देन में देखते हैं कि लोअर लिमिट से देखते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है 0 से 10, इसका मतलब 0 से बड़ा नंबर है, तो मोर देन 0 लिखूंगा। फिर मोर देन ये कितने से बड़ा है, 10 से बड़ा है। यहाँ के मार्क्स कितने हैं, 10 से ज़्यादा है, तो कितने से ज़्यादा कैसे देखूंगा, लोअर लिमिट से, तो मोर देन 10। यहाँ पर इसके मार्क्स 10 से ज़्यादा है, इसके 15 बच्चों के मार्क्स कितने से ज़्यादा है, मोर देन 20 से, तो 20 लिखूंगा। ऐसे 10-10 का गैप है, देखो यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, तो यहाँ भी अगले में क्या आएगा, मोर देन, ऑब्वियसली बात है 10 का गैप है तो 30 आएगा, 30 से ज़्यादा मार्क्स है, फिर 40 से ज़्यादा है तो मोर देन 40 आ गया, फिर मोर देन 50 आ गया। क्लियर हो गया बात, कैसे करना होता है, ऐसे करना है। अब इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सीधा फ्रीक्वेंसी कॉपी करके ना लिख दो। मोर देन 0 3 स्टूडेंट नहीं है, ध्यान रखना, मोर देन 0 लिखा हुआ ना, मोर देन 0 का मतलब है 0 से लेकर 60 तक सारे बच्चे गिनने पड़ेंगे, तो 3 में सारा जोड़ना है, सिर्फ 3 बच्चे नहीं लिखने, तो 3 में ये भी जोड़ूंगा, ये भी जोड़ूंगा, ये सारे जोड़ने हैं। और आपको पता है सारे जुड़ के 44 बच्चे ऑलरेडी लिखे हुए आपने, ध्यान से देखो आपने ये 44 कैसे निकाला था, पिछले वाले को प्लस करके निकाला था, इसको इसमें प्लस किया, इसको इसमें से, इसको इसमें से किया, इसको पिछले वाले को प्लस कर दिया, इसको इसमें से कर दिया, तो ये सिर्फ लास्ट नंबर आया था, ये सबको प्लस करके आया था। बिकॉज लेस देन 60 का मतलब हो गया सारे बच्चे, 60 से कम वाले पिछले भी आ गए सारे, तो सीधा 44 लिख सकते हो। चाहो तो आप इसका सबका टोटल करके लिख दो 44, तब भी आप दे सकते हो 44 ही आएगा, लेकिन आपको पता है यहाँ भी 44 है। आप देखो 3 + 7 10 25 25 और 15 40 40 + 4 44, ठीक है ना। अब मोर देन 10 का मतलब है 10 से सारे ज़्यादा। अब 10 से ज़्यादा 7 भी है, 15 वाले भी है, 9 वाले भी है, 6 वाले, यानी कि इन सबको प्लस करना है। लेकिन ये लंबा तरीका है, जब को पता है कि टोटल बच्चे मुझे 44 है, या तो आप इनको प्लस करके निकाल लो, यहाँ लिख दो, या फिर इसको पिछले वाले से माइनस कर दो। टोटल बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे नहीं है 44, मतलब मोर देन 10 वाले टोटल में से 3 बच्चे नहीं है बस, तो 3 इसमें से माइनस कर दो तो काम हो गया, तो कितना आ गया 41, ठीक है ना। ऐसे ही मोर देन 20 में ये सारे बच्चे हैं, ये नहीं है ऊपर वाले, तो 41 में अगर 10 माइनस कर दूँ तो सीधा आ गया मोर देन 20 वाले, तो 10 माइनस मतलब 44 में अगर आप जो है पिछले वाले सारे माइनस कर दोगे तो सीधा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है ना। 44 में फिर देखो 10 माइनस कर दो तो 34 आ गया, या फिर आपको पता है कि मोर देन 10 वाले तो 41 थे ना, तो या तो 41 में पिछले वाला माइनस कर दो 7, तब भी 34 ही आएगा, या फिर सीधा 44 में 10 माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। जो आपको पता है कि मोर देन 10 वाले आपने ऑलरेडी निकाला था 41 है, तो इसका मतलब 41 पहले से आपको पता है कि यहाँ मोर देन, जब आपको पता है मोर देन 20 वाले आपको निकालने हैं और मोर देन 10 वाले बंदे 41 थे, तो मोर देन 10 वाले 41 थे उसमें, लेकिन हमें ये वाला बंदे नहीं लेने, बस 7 वाले, तो 7 माइनस कर दिए ताकि, क्योंकि मोर देन 20 वाले आ गए। फिर मोर देन 30 निकालना है, मोर देन 30 में 44 में पिछले वाले बंदे नहीं लेने, बाकी सारे लेने हैं, या मोर देन 30 सीधा निकाल सकते हो 9 + 6 15 15 + 4 19, मोर देन 40 में 6 + 4 10, और मोर देन 50 में सिर्फ 4 ही आएगी, ठीक है ना। अब ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बस हमें। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे, अब देखिए आपको ग्राफिक लोकेशन और मीडियन ऐसे निकालना है, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये आपने एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया। अब आप ये देखिए एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मार्क्स, जो आपके मार्क्स थे 0 से 10 20 ये लिखा होता ना, और यहाँ पर क्या लेंगे, कितने स्टूडेंट थे, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
अब आपको पता है गैप देखो कैसे लेना होता है। आपको पता है कि देखो 10-10 का गैप था सब में, मार्क्स सारे 10-10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। लेस देन में आप देखो ध्यान से, इसका ग्राफ बनाना है अपने, तो सब में 10-10 गैप है, इसलिए 10-10 गैप ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी में देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी की 3 भी है, किसी की 10 भी है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि ये भी 50 तक जा रही है लगभग, तो इसलिए हमने इसका भी 10-10 गैप ले लिया। आप 5 का भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना बने, इसका भी 10-10 गैप ले लिया। तो ऊपर ऐसे लिखना पड़ता है कि देखो स्केल 1, स्केल का मतलब जो गैप है ये कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका 1 सेंटीमीटर है 10 मार्क्स एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो उसका गैप 10 का है, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर वाई में 10 स्टूडेंट का गैप है, इसमें 10 मार्क्स का गैप है, लिख दिया ऊपर, ऐसे लिखना है, तब आपका अच्छा ग्राफ बनता है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ दोनों आना चाहिए। जैसे कि लेस देन 10, 3 बच्चे, तो लेस देन 10 ये 10 लिखे हुआ है, 10 के ऊपर आपको देखना है कि 3 पॉइंट कहाँ है, क्योंकि 10 से नीचे सारे कितने बच्चे हैं, 3। तो यहाँ पर 0 और 10 के बीच में 3 कहाँ आएगा एग्जैक्ट, आपको मुझे पता है कि ग्राफ चाहिए, लेकिन बीच वाला पॉइंट तो 5 होता है, थोड़ा सा 5 के नीचे आएगा, तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, बस पॉइंट लगा दिया। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप जब तक ग्राफ नहीं होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट स्केल के थ्रू अच्छे से आप कर सकते हो वरना, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट्स ग्राफ के थ्रू ही पता चलते हैं। तो इस तरह यानी कि 10 लेस देन 10 वाले कितने बच्चे हो गए, 3। ऐसे ही फिर लेस देन 10 वाले बच्चे, लेस देन अगला है 20 वाले बच्चे, वो है 10 बच्चे, तो लेस देन 20 वाले 10 बच्चे, तो 20 के ऊपर अब देखना 10 एग्जैक्ट हमें पता है, तो इसके सामने पॉइंट आ गया। फिर था कि लेस देन 30 25 बच्चे हैं, तो 30 से कम 25 बच्चे, 30 के ऊपर 25 वाला देखना है पॉइंट कहाँ है, तो 25 आएगा 20 और 30 के बिल्कुल बीच में, तो ऐसे कर दिया। फिर लिखा हुआ था कि भाई लेस देन 50 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हैं, 40 तो पॉइंट हमें पता है एग्जैक्ट, ये वाला पॉइंट है। फिर लेस देन जो 50 बच्चे थे वो 44 थे, तो 44 वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा 40 के ऊपर ही आएगा, मतलब 40 और 50 के लगभग बीच में आएगा, क्योंकि उसके लगभग बीच में आने वाला है, तो ऐसे हो गया। तो जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, हैंडली ड्रॉ करना है, कोई स्केल के थ्रू ड्रॉ नहीं करना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये नाम दे दिया इसका लेस देन ओगिव, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट था, ये 10 था, ये 25 था, ये 34 था, ये 40 था, ये 44। ऐसे ही मोर देन ओगिव वाला बनाना है इसी के अंदर। तो इसी के अंदर जब बनाएंगे देखो मोर देन 0 44 बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 0 पे ही 44 लेना पड़ेगा, तो 0 पे 0 पॉइंट ये रहा 44 का आएगा। जैसे मैंने बताया कि 40 और 50 के लगभग बीच के हल्का सा नीचे, तो इधर आ गए। तो पहला पॉइंट इसका यही बनेगा कि 0, ये क्योंकि मोर देन 0 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट नहीं है, 10 से होता तो मैं 10 के ऊपर आता, लेकिन 0 से। फिर वो कह रहा है कि मोर देन 20 41 बच्चे हैं, जैसे पहले यहाँ लिख देते 44। अब मोर देन 10 जो है 41 बचे, 41 40 हल्का सा ऊपर आएगा बस, तो हल्का सा ऊपर ले लिया 41। उसके बाद जो लिखा हुआ था कि मोर देन 20 34 बच्चे, तो मोर देन 20 34 का आएगा, 40 30 के लगभग बीच में आएगा, तो यह हल्का सा लगभग बीच के हल्का सा नीचे। उसके बाद मोर देन 30 19 बच्चे, तो मोर देन 30 19 है, तो 19 कहाँ आएगा भाई साहब, 20 के हल्का सा नीचे आएगा, बस हल्का सा नीचे। उसके बाद अगर हम बात करें फिर मोर देन 40 10 बच्चे हैं, 40 10 बच्चे, 10 तो एग्जैक्ट पता है मुझे ये वाला। फिर उसके बाद था कि मोर देन 54 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो मोर देन 54 बच्चे हैं, तो 4 आएगा लगभग 0 10 के बीच में, क्योंकि 0 10 के बीच में 5 आता है, हल्का तो उसके नीचे आ गया, बस इस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर हो गई बात। ऐसे आपको पहले ड्रॉ करना है। अब इसको पॉइंट को पहले मिला देते हैं सारे, हैंडली बिल्कुल मिलाना है, कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया मोर देन वाला, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। फिर ये हो गया मोर देन ओगिव, ओगिव बोलते हैं ना इस लाइन को। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट था, ये 19 था, ये 10 था, और ये हमारा 4 था। अब जैसे आपको बताया था मैंने, जहाँ ये टकराएगा वही मीडियन है, उसको जैसे पॉइंट का नाम ई दे देते हैं।
जहाँ ही टकराएगा वही मीडियन है। तो ये जो टकरा रहा है उसका नाम दे दिया। उसके नीचे आपको फिर आप क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि मैं मार्क्स, क्योंकि मीडियन कहाँ आता है, मार्क्स के अंदर आएगा, इसके अंदर मीडियन नहीं आएगा, मीडियन यहाँ आएगा। तो जहाँ ये टकराता है वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है, उसके नीचे वाला ही जो पॉइंट है वही मीडियन होगा। तो यही मीडियन है, ठीक है ना। तो यही पॉइंट हो गया मीडियन। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि वैसी बात है आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, रफ में मीडियन निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है मीडियन तो निकालना आपको आता ही है। तो एक रफ में पहले मीडियन निकाल लो। जैसे अगर मैं रफ में एक मीडियन निकाले, अगर हम एग्जैक्ट कि इसका आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज में आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, कैसे निकलता है आप मुझे खुद बताओ। भैया आपको पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। साइज ऑफ n बाय क्या लेना है, 2 लेना है इस बार, ठीक है ना। n/2 लेना है, n+1/2 नहीं लेना। पहले हमें बीच वाली टर्म देखनी होती है कौन सी है। तो साइज ऑफ, तो ये n/2, अब देखो n हमें पता था 44 है, तो 44/2 एथ टन, फिर साइज ऑफ 22th टन। अब 22th टन कैसे निकालूंगा, पहले आप इसका CF निकाल सकते हो रफ में भी, ठीक है ना। रफ में ही CF, हालांकि CF देखो पीछे नीचे निकाला हुआ भी हमने। CF कैसे निकलता है, अगली वाली टर्म को प्लस करके। तो ये अगली वाली टर्म देखो इसमें प्लस हो रखी है पहले से। आप CF जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहला 3 आएगा, फिर 3 + 7 10, देखो लिखा हुआ है यहाँ, फिर 7 + 15, ठीक है ना, 10 आ गया, 10 + 15 25, ऐसे करके निकालते हो ना, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। अब आप देख लो कि 22वीं टर्म कहाँ आ रही है, 22वीं टर्म लग इसके बीच में आएगी, 25 से 25 के बीच में आएगी ना। 10 से ऊपर आएगी, 25 से कम है तो 25 के अंदर ही आएगी, 34 के अंदर नहीं, 25 के अंदर आएगी 22 की। तो 25 कहाँ है, तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर के सामने यानी कि मीडियन कहाँ है, 20 से 30 में है। तो मीडियन 20 से 30 में है, तो फॉर्मूला लगा देंगे L1 + n/2 - CF/F × I। अब L1 है 20, क्योंकि 20 से 30 के बीच में था, ठीक है ना, और n/2 हमने 22 है। CF पिछले वाली CF, ये इसके पिछले वाली CF, इसके पिछले वाली CF देखोगे, इसके पिछले वाली कौन सी आएगी, 10 है, तो 10 माइनस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली वो है 15, और गैप 10 का था, तो 20 + 2/15 × 10, ठीक है ना। तो 20 + 20/15, ये कितना आ गया बताओ मुझे। और सॉरी ये बेसिकली 12 आ जाएगा, 12, तो 120 ये हो गया। 15 8 देखो होता है तो 28। इसका मतलब आपका ये जो मीडियन, ये जो जहाँ पर पॉइंट आ रहा है वो 28 है, बिकॉज एग्जैक्ट ग्राफ से समझ में आता है। लेकिन हमें आपको जो तरीका होता है रफ में ऐसे निकाल सकते हो और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हो देखो ये आपका मीडियन 28 है। समझ गए तरीका, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब आपका ना अगला जो मेथड था वो क्या था कि खाली लेस देन वाला होगी से या खाली मोर देन वाला से निकालते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें आपको या तो खाली लेस देन वाला ड्रॉ करना है ग्राफ, तो इसका खाली ये बनाना है, या खाली मोर देन वाला ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में कहेगा तो भैया, अगर क्वेश्चन में कह रहा है खाली लेस देन से बनाओ, ग्राफिकली बनाओ, तो लेस देन वाला खाली बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है मोर देन से बनाओ, तो मोर देन वाला बनाना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रहा तो दोनों में से कोई भी एक आपको लेस देन या मोर देन में से एक बनाना है ओगिव। उसके बाद आप समझते हैं कैसे निकालेंगे। फिर जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो लेस देन ओगिव कर्व से बनाओ मीडियन निकालो, तो क्या जैसे आपको क्वेश्चन में क्या करना है, वही सीरीज थी जैसे अभी, उसी को लेस देन हमने कन्वर्ट कर लिया, जो आपकी आई थी अभी व्यू को सीरीज वही कर लिया। आपको क्या करना है, खाली लेस देन का ग्राफ करना है, जो अभी करा था बिल्कुल। उसके बाद करना क्या है, आपको बस इसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, जो आपको पता है कि n/2 वो आई थी 22वीं टर्म। फिर 22वीं टर्म भी आपको पता है कि 22वीं टर्म यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि 20 के ऊपर 22 का आएगा, हल्का सा ऊपर 2 पॉइंट ऊपर, और उसके साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन यहाँ टकराएगी, उसको ई नाम दे दिया। फिर उसके साथ यही लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लाइन जहाँ टकरा दी, जो पीछे भी टकरा रही थी, वही आपका मीडियन आ जाएगा ग्राफ के थ्रू देखते हुए। और जैसे मैंने कहा बताया कि अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा कि ये कौन सी जगह है, तो आप रफली खुद मीडियन का फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हो। तो ये इसमें क्या करना है, आपको n/2 बस निकालना है। वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे वाली लाइन जो होगी वहीं पर मीडियन होगा। उम्मीद करते हो शायद आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी के अभी मोर देन में भी देखिए ऐसे ही करना होता है, मोर देन में बस आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।